आज हमको लगता है कि हम दलित के बीच में बैठे हैं, लेकिन आज हमको लगता है कि हम दलित के बीच में बैठे हैं। जो स्थिति बन गया है समाज में, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान में अधिकार दिया है वर्गीकरण करके, दलित करके, अनुसूचित जाति जनजाति, अति पिछड़ा करके, लेकिन दिल पर हाथ रख के बोलिए, क्या दलित दलित है? अति पिछड़ा जो बोलते हैं, अति पिछड़ा के भी बहुत सारे नायक हैं। हम अति पिछड़े समाज से आते हैं। पहले अति पिछड़ा है, उसके बाद मजहब है। आस्था जो है, आस्था अलग चीज है। और जब संविधान पर देश चलता है तो संवैधानिक पर अलग प्रक्रिया अलग चीज है। हम किसी धर्म के मानने वाले हो सकते हैं, लेकिन देश संविधान पर चलता है। और जब हम सामाजिक बात और राजनीतिक बात करेंगे, हक और अधिकार की बात करेंगे, तो उसमें ओरिजिनल आपको दलित बनना होगा, हमको अति पिछड़ा बनना होगा, किसी को पिछड़ा बनना होगा, तब जाकर के बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के दिए गए संविधान से अधिकार खोजने का हम काम करेंगे। अधिकार तो हम चाहते हैं, लेकिन बाबा साहेब ने जो सूत्र दिए थे, सब लोग यहाँ जितने लोग हैं, हमको लगता है कि सभी लोग समाज के प्रबुद्ध लोग हैं, अगले पंक्ति के लोग हैं, और इस समाज को नुकसान भी अगले ही पंक्ति से होता है। आज भी हमारा जो गांव का भोले भाले, हम मुखिया से आए हैं, और हमारी संख्या नहीं थी जिस 50 से मुखिया है, 150-200 लोग हम दलित के बदौलत मुखिया चुने हुए। सारे लोगों ने हमको जो है, उस सामंती लोगों ने नारा दे दिया, इसको मुखिया बनाओगे पाकिस्तान बन जाएगा। मुझे याद है सैकड़ों दलित टोपी पहन के सड़क पर निकल गया, कहे कि मैं पाकिस्तान ही इस बार जागृत कर क्या देता है। ये सपना मुखिया बनने का नहीं देखे, इसको तो जूता चप्पल साफ करना है, मुखिया कैसे बन जाएगा, मेरे आगे बैठेगा। और दूसरे की बारी आएगा तो कहेगा ये वाशरमैन है। तो ऐसा बनती व्यवस्था आपस में लड़ाने भिड़ाने का काम करता है, और हम भी वही काम करते हैं। और आपकी ताकत से जिनको मौका मिलता है, हम भी उसमें है, ऐसा नहीं है। हम सावधानी की बात जो कह रहे हैं, जो हो रहा है सो जब मौका मिलता है तो फिर हम अपने आप को देखने लगते हैं कि हम कहां से बढ़ेंगे। हमारा सिस्टम जो बन गया है, कैसे एस्टेब्लिश्ड रह जाए, तो इसके पीछे भी बहुत सारा फर्क है। कुछ सारांश आदरणीय श्याम रजक जी ने भी दिया है, समझने की जरूरत है। हम संगठित नहीं हैं, इसलिए संघर्ष नहीं कर पा रहे हैं। शिक्षा में तो हम लोग जा रहे हैं, खुशी की बात है, लेकिन शिक्षित भी नहीं हो पा रहे हैं। शिक्षा और शिक्षित दोनों अलग अंतर है। इसलिए कम से कम संगठित होकर के और विचारधारा के हिसाब से एक रहिएगा। आपको तय करना होगा कि देश में कौन विचारधारा है जिसको आगे बढ़ाने की जरूरत है, जो मेरे लिए सोच सकता है, चाहे कोई पार्टी हो। आपको चिंतन करके आप अपना सोच कीजिए। बीमारी सब में है, बीमारी घर परिवार में नहीं है। 4 भाई है, उसमें बीमारी नहीं है। 100% आज के समय में उम्मीद नहीं किया जा सकता है, लेकिन आपको परखना और समझना पड़ेगा। आपको समझदारी लेना पड़ेगा कि हम किसको माने, कौन पार्टी है जो कम से कम हमारी बात करता है, उसका लबो-लुआब क्या है, उस किस विचारधारा पर चलना चाहता है, उसकी सोच क्या है,
नहीं, लोग नहीं समझ पाते हैं क्या? छद्म जय भीम का नारा लगाने वाले बहुत लोग मिलते हैं। हम लोग पीड़ा और वेदना के शिकार है। हम जिस समाज से आते हैं मुस्लिम में, उसका भी रिपोर्ट पढ़ाएंगे तो आप लोग देखिएगा। आपसे भी बदतर स्थिति है मेरा, क्या जुबो जी आप पढ़ते लिखते रहते हैं, ऐसा नहीं है। और वैसे गांव से आए हैं जो हमने देखा है कि लोगों को किस तरीके से अमानवीय व्यवहार किया जाता था। और हम कोई बड़े परिवार से नहीं, एक साधारण परिवार से, कोई राजनीतिक और सामाजिक पृष्ठभूमि भी नहीं रहा मेरे परिवार का। लेकिन हम 9th क्लास में पढ़ते थे, एक हमारे यहां से जुदाई बैठा, कपड़ा धोने का काम करते थे, और मेरे परिवार का भी कपड़ा उन्हीं के यहां जाता था। मेरे मरहूम अब्बा बोले जाओ कपड़ा लेकर के आओ वहां से। हम लोग उनको जुदागी छा करते थे, चचा लगते थे गांव के। हम 9th में थे जब वहां गए तो उनके साथ जो व्यवहार हो रहा था, सोशल मीडिया का जमाना है, रिकॉर्डिंग भी होती रहती है, हम नहीं बता पाएंगे। उनके व्यवहार को देखते हुए कुछ लोग जिस तरीके से उनके साथ व्यवहार कर रहे थे, उसी समय हमारे अंदर में एक ज्वालामुखी भड़का, और उस ज्वालामुखी की उपज है जो हम मुखिया से लेकर सदन तक है। आपको विचारधारा से लैस होना होगा, लेकिन हम लोग क्या है, समझौतावादी है। बात करते हैं जय भीम, अपना फील गुड होता है तो भूल जाते हैं जय भीम, और किसी के साथ जाने में परहेज नहीं करते। समझना होगा। तो लोगों की अपनी अपनी हो सकती है स्वार्थ, लेकिन आम जनमानस, आम दलित के नौजवान, पढ़े लिखे लोग, साथी, आप लोग जब तक, आपका कोई स्वार्थ नहीं, स्वार्थ मेरा हो सकता है, कुर्ता पजामा पहन के घूम रहे हैं। स्वार्थ इस बेड पर बैठे, डेस्क पर बैठे हुए चंद लोगों को हो सकता है, आपका कोई स्वार्थ नहीं, आपकी कोई गलती भी नहीं है। आपको कौन लोग भरमा देता है जिस पर आप भरोसा करते हो? तो भरोसा की बात नहीं है। इसलिए पहले हमको तय करना होगा, अध्ययन करना होगा कि हम किस विचारधारा के साथ जाएंगे, तब मेरा फलाहल है। एक श्याम रंजन जी के एमपीएम मंत्री हो जाने से कोई समाज का भला नहीं हो सकता है, या इसराइल मंसूरी को बन जाने से। और इन्होंने कुछ और इशारा किया है, जुबान में ताकत की। जुबान में ताकत कौन देगा? बाबा साहेब अम्बेडकर कहे कि आप संगठित रहिए, आप टुकड़े टुकड़े गए हो गए। कैसे श्याम रंजन की मजबूती के साथ अपनी बात में तू रखेंगे पार्टी में? इनको दरकिनार किया जाएगा तो आप आगे सामने खड़ा होंगे। तो उतनी सामाजिक और राजनीतिक समझ हम लोग नहीं है, इस कारण से नहीं तो हम देख नहीं रहे हैं कितने % वाले भी राज कर रहे हैं। 20% है यार, हम लोग भी अति पिछड़ा बहुत % है क्या? लेकिन अति पिछड़ा लोग कहता है जात जात का पार्टी बन गया, कहेगा अति पिछड़ा। सब लोग अपन अपन आरक्षण मांग रहा है, क्या मतलब रह गया? ये बेईमानी है और कुछ नहीं है। हम लोग चुनाव के वक्त मुसलमान बन जाते, अब कोई अति पिछड़ा का बेटा हिंदू बन के वोट कर देता है। हम अति पिछड़ा बन के वोट करेंगे तब ना बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का हमको अधिकार मिलेगा। हम दलित बन के वोट करेंगे तब ना हम अधिकारी का भागीदारी है। फर्क इतना ही है। इसलिए तमाम यहां जो बैठे हुए लोग हैं, निश्चित तौर पर समाज के प्रति
चिंतन है, संवेदना है, तभी आप आए हैं। इस लगन के समय में हम धन्यवाद देना चाहते हैं आयोजक मंडल सदस्य को कि इसी तरह की गोष्ठी की जरूरत है, और जिस पर भरोसा हो उसी लोगों को बुलाए और राजनेता से बची। हम बता देते हैं चंदन जी, हम कोई मंत्री की हैसियत से नहीं आए, हम उस पीड़ा वेदना को समझते हैं, हम उस हैसियत से आए, हम कोई पार्टी की बात नहीं करने आए। लेकिन आपको तय करना होगा कि कौन है जो आरक्षण बढ़ाने का काम सोचता है और कौन है जो आरक्षण खत्म करने की बात सोचता है। 100% सब में आप खूब ही नहीं सकते, संभव ही नहीं है, लेकिन इतना तो ख्याल रखना पड़ेगा ना। क्या हुआ था देखे ना, आदरणीय रामविलास पासवान जी के साथ क्या हुआ, तो हम यही कहना चाहेंगे, समझिए चीजों को। हमारा जब तक हमारा भाई, हमारा कुल, हमारा समाज हमारे साथ नहीं रहेगा, उसको हम राजनीति समझ नहीं लाएंगे, राजनीतिक चेतना नहीं रखेंगे। बात करते हैं हम अति पिछड़ा के, अब मौका मिलता है तो हेलीकॉप्टर पर हम दूसरे को लेकर घूमते हैं। ये कैसे होगा? दोनों चीज नहीं चलेगा। साथ में भी अगल बगल में भी बैठाना पड़ेगा। अगर आपको मौका मिला है, ईश्वर ने समाज में ताकत दिया और ईश्वर ने मौका मिला है कि आप 1 करोड़ की गाड़ी ओडी पर चढ़ते हैं, तो कभी गांव का जिस कागज से हो, कम से कम उस गरीब को भी, अपने भाई को भी ओडी पर बैठा को घुमा दो। खाली बाला वाला चंदन वाला से काम नहीं चलेगा। क्या हो रहा है? इसलिए तमाम लोगों को जो है समझना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। और जब तक हम संगठित नहीं होंगे तब तक, आज दलित के आरक्षण क्या बात है, प्रमोशन का तो कितना पैसा हो गया सुप्रीम कोर्ट में, सुनवाई नहीं हो रहा है। IEWS का लागू होता है, प्राइवेट सेक्टर में भी तुरंत चिट्ठी जारी हो जाता है। कौन लोग है? ये तो बात हम समझते नहीं है। तो कहीं ना कहीं हम लोग पर भरोसा करता है जो समाज, हम उसके भरोसा के हम तोड़ते हैं अपने स्वार्थ में, हमारे जैसे राजनेता लोग। लेकिन क्यों हमारी चल जाती है? इसलिए देख रहे हैं और लोगों का जात जात का पार्टी बन रहा है क्या? दलित अति विषय में जात जात का पार्टी हो गया। कोई सिद्धांत और विचारधारा की बात करता है लोग, इधर ज्यादा अच्छा पैकेज मिलेगा वही विचारधारा ठीक हो जाता है। एक कैसे चलेगा? दोनों बातें नहीं चल सकता है। इसलिए बड़ी अच्छी पहल है। आप लोग जितनी शांत और एकाग्रता के साथ मुझे झेलने का काम किए हैं, मुझे आशा और विश्वास हो गया है कि एक अकेला था, चला था जाने में मंजिल, मगर लोग आते गए और कारवा बनता गया। माननीय मंत्री जी की चिंता सही है कि पूरा हॉल नहीं भरा, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ एक एक आदमी बैठा हुआ 100 पर भारी है। हमको विश्वास है यह जो लकीर खींची गई है, हम आयोजक मंडल से कहेंगे प्रत्येक जिला में इसी तरीके से गोष्ठी कीजिए। और बहुत भीड़ की जरूरत भी नहीं है। जो समझ वाले लोग हैं, जो हम लोग के समाज से निकले हैं पढ़ लिख करके, जो पदाधिकारी रहे हैं, जो सरकारी सेवा में रहे हैं, उनको भी इसी तरीके से बुलाए। और हम चाहेंगे, हम लोग तो मजबूरी के कारण जा रहे हैं, लेकिन जितने भी गैस पर बैठे हुए हैं उस सामने भी एक से लोग हमको दिखाई दे रहे हैं जो अपनी बातों को बारीकी से रखने का काम करेंगे। तो हम चाहेंगे कि तमाम लोग एक दूसरे का विचार का आदान प्रदान करें और सेवा और देर तक चले, यही कामना करते हुए जय भीम, जय हिंद, जय बिहार।